अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ मुनीज़ा खालिद एंड यू वाचिंग मुनीज़ा's किचन। आज हमारे शो में हम एक बहुत मज़े की चॉकलेट मूस बना रहे हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड डेथ बाय चॉकलेट मूस। इट्स दैट गुड दैट इज कॉल्ड डेथ बाय चॉकलेट मूस। सो इसके इंग्रेडिएंट्स बहुत सिंपल हैं। इट्स सो यमी, सो क्रीमी एंड सो लाइट, बट एट द सेम टाइम जो उसका चॉकलेट का फ्लेवर बहुत इंटेंस है। सो मैं आपको बताती हूँ उसके अंदर जो क्या इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डल रहे हैं। वी यूजिंग 170 ग्राम्स ऑफ कास्टर शुगर। अब कास्टर शुगर यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब हम इसके अंदर कोई कुकिंग तो हो नहीं रही, खाली हम अंडे और चीनी को डबल बॉयलर के ऊपर विस्क करेंगे। तो इसलिए जो अब अगर आपकी चीनी मोटी होएगी तो फिर वो मेल्ट होने में बहुत टाइम ले लेगी एंड आपके जो अंडे का मिक्सचर वो ओवर कुक कर जाएगा। सो मेक श्योर आप कास्टर शुगर यूज़ करो। कास्टर शुगर अगर आपको मार्केट के अंदर जो आराम से मिल जाती है, बट इफ़ यू वांट टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट तो आप अपनी नॉर्मल चीनी को ना आप अपने ब्लेंडर या फूड प्रोसेसर में हल्का सा ना आप चॉप कर लो जिससे कि थोड़ा सा बारीक हो जाए। सो वी इज़ यूजिंग 170 ग्राम्स ऑफ कास्टर शुगर। वी यूजिंग सम डार्क चॉकलेट, सेमी सीड चॉकलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, मिल्क चॉकलेट भी आप यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू यूज़ मिल्क चॉकलेट तो आप चीनी की क्वांटिटी है ना वो थोड़ी सी कम कर लें। वी आर यूजिंग 4 egg yolks, 4 egg whites. We are using a tablespoon of sugar which is going to be separate. We are going to use some cocoa powder, some salt, some vanilla essence and some butter. So let's get started. ये बहुत simple recipe है. Right now what we are going to do is we are going to start off by taking the chocolate. सबसे पहले आप अपनी chocolate ले लें एंड आप एक हीट प्रूफ बोल में डाल लें। बी केयरफुल बिकॉज आपका जो शीशे का बोल होता है मेक श्योर कि पायरेक्स का हो, क्योंकि अभी हम डबल बॉयलर के ऊपर वो यूज़ करेंगे। डबल बॉयलर का भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले आपने एक सॉस पैन लेना है, उसके अंदर आपने ना हाफ फुल कर देना है उसको पानी के साथ। आपने आधा उसको फुल कर दिया पानी के साथ एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट इट ऑन द हीट। आई जस्ट टेल यू एंड हीट पे आपने लगा के पानी को गर्म होने देना है। देन यू आर गोइंग टू पुट योर चॉकलेट, योर बटर, जो हमने बटर लिया है आप अपने चॉकलेट की बोल के अंदर ही आप मक्खन डाल देंगे एंड मक्खन डाल के देन वी आर गोइंग टू पुट सम वनीला एसेंस, जस्ट अराउंड a teaspoon of vanilla essence and some coffee. आप कॉफ़ी जो है ऐसे करें कि अराउंड, मैं आपको बता देती हूँ, डिपेंड करता है। इफ़ यू वांटेड टू बी उसका फ्लेवर अगर आपने इंटेंसिफाई करना है, डार्क फ्लेवर करना है तो आप 4 चम्मच डालें, लेकिन अगर आपने इसको लाइट रखना है तो बस 2 चम्मच डालें। तो मैं तो डालूँगी 2 चम्मच। 2 टीस्पून आपकी कॉफ़ी के हो गए एंड इस बोल को अब आपने सिंपली अपने सॉस पैन के ऊपर रख देना है। अब ये कुक होता जाएगा, ये मेल्ट होएगा अच्छी तरह। यू हैव टू लीव इट। आपको अभी इसको छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आहिस्ता आहिस्ता आपकी चॉकलेट के साथ आपका मक्खन मेल्ट होता जाएगा। जब ये मेल्ट हो जाएगा हम इसको साइड पे रख लेंगे और इसको हम कूल डाउन होने देंगे। और कूल डाउन होने के अंदर इट टेक्स अराउंड 15 to 20 मिनट्स अच्छी तरह ये कूल डाउन हो जाए। एंड देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ वी आर गोइंग टू मेक द कस्टर्ड पार्ट ऑफ आवर मूस। मूस जो होती है आप वाइट चॉकलेट के अंदर भी बना सकते हो। आई रियली एन्जॉय वाइट चॉकलेट मूस में वाइट चॉकलेट मिंट मूस होती है जो मेरी फेवरेट है। उसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि यही रेसिपी यूज़ करती हूँ, बट वाइट चॉकलेट डाल के जो चीनी की क्वांटिटी है ना वो थोड़ी सी कम कर लेती हूँ। उससे ये होता है जब आप चीनी बहुत ज़्यादा डाल लेते हैं अपनी वाइट चॉकलेट मूस के अंदर, वो ऑलरेडी इतनी मीठी होती है कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इसलिए व्हेन यू यूज़ डार्क चॉकलेट तो आपको अपनी चीनी ज़रा बढ़ानी होती है जैसे कि बहुत बिटर ना हो। तो आप देख सकते हैं हमने ये तो अपना अंदर डाल लिया है। ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होता जाएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। सो उतनी देर हम ऐसे करते हैं कि अपनी ना जो 4 अंडे की जर्दी हमने लिए हैं, खाली जर्दी, अभी जो सफ़ेदी है वो हमने अलग, हम उसको विस्क करेंगे। अभी हम जो उसकी जर्दी है उसको चीनी के साथ ना हम विस्क करेंगे जैसे वो अच्छी तरह थिक, लाइट और फ्रॉथी हो जाए। अब चॉकलेट मूस की जो रेसिपी है इट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल। यू डोंट हैव टू पुट इट इन द ओवन और एनीथिंग लाइक दैट। आप अभी बनाएंगे, इसको बना के आपने फ्रिज में रख देना है। फ्रिज में तकरीबन आपको 4 से 5 घंटे रखना बहुत ज़रूरी है जिससे कि अच्छी तरह इसकी थिकनेस मेंटेन हो जाए। सो आई टेल यू, अभी हमने ये अंडे की अपनी जर्दी इसके अंदर डाल दी, इसको हम थोड़ा सा विस्क कर लेंगे। अब जब आप चीनी अपनी डालें, जब आप अपनी चीनी डालें तो यू हैव टू मेक श्योर कि जस्ट you put a tablespoon at a time, you put your sugar,
जैसे कि आपकी जो अंडा है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा एकदम से अगर चीनी डलेगी तो वो सही तरह मिक्स नहीं होएगा। सो जस्ट अराउंड अ टेबल स्पून एट अ टाइम मैंने एक डाला। अब मैं इसको साथ साथ मिक्स करती जाऊँगी। इसको आपने आहिस्ता आहिस्ता करते जाना है, साथ साथ में अपनी चॉकलेट के ऊपर भी आप नज़र रखना। एंड इसको आप आहिस्ता आहिस्ता इसलिए कर रहे हैं जैसे कि अच्छी तरह ये इनकॉर्पोरेट हो जाए, अच्छी तरह ये इसका आपको जो अंडे और चीनी का मिक्सचर है वो मिक्स हो जाए। जो चीनी है इसलिए अब आपको मैं दिखाई थी कि हम कास्टर शुगर यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इसका जो दाना है वो अच्छी तरह अंदर मेल्ट हो जाए। इसको विस्क करने के बाद हम इसे करेंगे अगेन डबल बॉयलर के ऊपर इसको रखेंगे और डबल बॉयलर के ऊपर हम अपने विस्क को चलाएंगे। तो उससे क्या होएगा, जो आपका अंडा, बिकॉज वी आर नॉट कुकिंग इट इन द अवन, हमारे अंडे को पकाने का ये तरीका है। सो आप डायरेक्ट हीट पे करेंगे तो ये बहुत जल्दी पक जाएगा। डबल बॉयलर के ऊपर व्हाइल यू विस्किंग कॉन्स्टेंटली, बहुत आप मेक श्योर दैट यू विस्किंग कॉन्स्टेंटली। इसलिए हम इस तरह करते हैं जैसे कि जो अंडा है वो ज़्यादा ओवर कुक ना है और कर्डल ना करे, और जो हमारी चीनी है वो अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी इसका जो कलर है अंडे और चीनी का बिल्कुल लाइट होना शुरू हो गया है। एंड अभी भी आपको दाने नज़र आ रहे होंगे चीनी के। तो बेसिकली आपका मेन पर्पस है कि आप इन दानों को अपने बिल्कुल ख़त्म कर देना है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़, हम इसको ज़रा साइड पे अभी छोड़ देते हैं। एंड हम अपनी ये चॉकलेट को चेक करके इसको हल्का सा हम अपने वुडन स्पून लेके उसके साथ हल्का सा हम हिला लेंगे। जस्ट हल्का सा इसको आप चेक कर लें। आपकी ये चॉकलेट तो मेल्ट होना शुरू हो गई है। सो आपको इसकी हीट थोड़ी सी तेज़ कर लें एंड अपनी ये मक्खन को हल्का हल्का तोड़ लें जिससे ये जल्दी ईज़िली अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाए। आपको जो चॉकलेट होते हैं, चॉकलेट डिज़र्ट्स होते हैं, उसके अंदर यू शुड ऑलवेज इन्वेस्ट इन लाइक गुड चॉकलेट, जो क्वालिटी चॉकलेट होती है एटलीस्ट 60% कोको के साथ। एंड 60% कोको वाली जो चॉकलेट होती है एटलीस्ट, उसके अंदर आपको पता होगा कि आपकी जो कोको बीन्स की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होएगी। एनीथिंग लेस दैन दैट उसके अंदर आपकी क्वालिटी बहुत उसकी चॉकलेट की अच्छी नहीं होगी, वो सही उसकी मेल्टिंग प्रॉपर्टीज़ भी सेम नहीं होएंगी और फ्लेवर भी बहुत डिफरेंट आएगा। सो वी जस्ट गोइंग टू लेट दिस मेल्ट नाउ। अच्छी तरह हम इसको मेल्ट होने देते हैं। पुट दिस ऑन द साइड। अब मैं आपको एक थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या क्या किया है। हमने लिया मक्खन, हमने ली चॉकलेट और कॉफ़ी और थोड़ी सी वनीला एसेंस, वो हमने हीट प्रूफ बोल में डाल दिया। फिर डबल बॉयलर के ऊपर हमने उसको रख दिया मेल्ट होने के लिए। अब डबल बॉयलर का पर्पस मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि इससे क्या होता है कि आपकी ओवर कुक होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बट स्टिल यू हैव टू कीप एन आई ऑन इट। सो डबल बॉयलर के लिए आपको बस एक सॉस पैन चाहिए, उसमें आपने आधा पानी भर देना है। आधा पानी भर के फिर उसके ऊपर अपना हीट प्रूफ बोल रखते हैं और उसके अंदर अपने इंग्रेडिएंट्स डाल दें, उसको मेल्ट होने दें।
फिर हमने चीनी के लिए हमने 4 अंडे की जर्दी ली और हमने 170 ग्राम शुगर के लिए उसको विस्क कर दिया। एंड जब हम अब ऐसे करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे, देन आई विल टीच यू हाउ टू मेक द कस्टर्ड एंड देन विल मूव फॉरवर्ड विद द मूस, सो डोंट गो एनीवेयर।